Hello everyone, welcome to Neutron. So today we are going to do Master Vocab Series Level 3 Lesson 4. So let's begin with the today's session. Okay, so the first word is aptitude, and what does it mean? It means a natural ability to do something. इसको बोलते हैं हम क्या हिंदी में कौशल, मतलब कि कार्य कुशलता। आप किसी कार्य को करने के लिए आप कितने कुशल हैं, ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, एप्टीट्यूड कहते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, कॉन्ट्राइट, एंड व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स फीलिंग और एक्सप्रेसिंग रिमोर्स और पेनिटेंस अफेक्टेड बाय गिल्ट, मतलब जिसको जो गिल्टी फील करता है उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्राइट कहेंगे। जैसे कि पछताया हुआ, हिंदी में हम इसे समझ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है, डेफ्ट, और इसका क्या मीनिंग होता है, नीटली स्किलफुल एंड क्विक इन वंस मूवमेंट। ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं, निपुण। ओके, या अब डेफ्ट को आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, स्किलफुल, ठीक है, उसको भी आप क्या कह सकते हो, डेफ्ट बोल सकते हो। तो जो आपका स्किलफुल पर्सन रहेगा, ठीक है, तो ही विल बी क्विक इन वंस मूवमेंट। व्हाई? बिकॉज he has practiced it so many times that there is least possibility of failing. Okay, तो जो स्किलफुल पर्सन है उसी को हम क्या कहेंगे, डेफ्ट कहेंगे। ओके, किसी कार्य में कुशलता। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है, डिसहेल्प्ड। ओके, एंड इट मीन्स ऑफ अ पर्सन्स हेयर, क्लोथ्स और अपीयरेंस अनटाइडी और डिसऑर्डर्ड, जिसको हम क्या बोलेंगे हिंदी में, अस्त व्यस्त। ओके, तो डिसहेल्प्ड का मीनिंग क्या हो गया कि कोई ऐसा पर्सन जो बिल्कुल बिखरे हुए बाल हैं, कपड़े गंदे हैं, ठीक है, तो जो गरीब होते हैं, जो भीख मांगते हैं, ठीक है, तो उनका अपीयरेंस भी इसी तरीके का रहता है। या कोई कुछ पागल लोग भी जो होते हैं, जो पागल हो जाते हैं मेंटली, तो वो रोड पे इसी तरीके से रहते हैं, गंदे कपड़े और किसी तरीके से रहते हैं, ठीक है, तो उस टाइप के जो अपीयरेंस रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, डिसहेल्प बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, एम्यूलेट। ओके, एंड एम्यूलेट मतलब क्या होता है, मैच और सरपास अ पर्सन और अचीवमेंट टिपिकली बाय इमिटेशन, जिसको हम क्या कहते हैं, अनुकरण करना। ठीक है, तो अगर आप किसी को देख के आप उसको कॉपी करते हो तो उसको आप क्या बोलोगे, एम्यूलेट करना। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है, एनक्रोच। एनक्रोच मतलब क्या होता है, इंट्रूड ऑन अ पर्सन्स टेरिटरी और अ थिंग कंसिडर्ड टू बी अ राइट। ओके, इसको हम बोलते हैं क्या, अतिक्रमण करना। ठीक है, तो अतिक्रमण कौन करता है, जैसे कि अभी जो यूपी में आप देख रहे हो, तो वहां पे क्या कर रहा है, बहुत लोगों ने गलत तरीके से जमीन पर कब्जा करके रखा है, एनक्रोच करके रखा है। ठीक है, तो अभी क्या है, जो यूपी के सीएम है उनको क्या बोला जा रहा है, बुलडोजर बाबा कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो जितने भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है उनको क्या कर रहे हैं, वो निरस्त कर रहे हैं, उनको तोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो उसी को हम कहेंगे अतिक्रमण, जो गलत तरीके से कब्जा किया हुआ था उसको अतिक्रमण कहते हैं। तो जनरली कौन करते हैं, जो आपका जो बिचौलिया होते हैं, जो आपके ब्रोकर्स होते हैं, बिल्डर्स होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, गलत तरीके से क्या करते हैं, एनक्रोच करते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, फिलिपेंट, एंड इट मीन्स नॉट शोइंग अ सीरियस और रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड। ओके, मतलब कि जो बहुत ही क्या है, बहुत ही लेजी है, ठीक है, कोई सीरियसनेस नहीं है उसका, तो उस टाइप के बिहेवियर को हम क्या कहेंगे, फिलिपेंट, और हिंदी में उसको हम कैसे समझ सकते हैं, शूद्र। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है, इनप्लेकेबल, और इसका क्या मीनिंग होता है, अनेबल टू बी प्लेकेटेड, मतलब कि उसको बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, जो अपना बात पे अडिग रहता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इम्प्लेकेबल। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है, इनआर्टिकुलेट। इनआर्टिकुलेट मतलब क्या होता है, अनेबल टू स्पीक डिस्टिंक्टली और एक्सप्रेस वनसेल्फ क्लियरली। ठीक है, अपने जो भाव है उसको सही तरीके से जो व्यक्त नहीं कर पाता है उसको हम क्या बोलेंगे, इनआर्टिकुलेट। तो हिंदी में उसके लिए क्या वर्ड है हमारा, अव्यक्त, जो अपने बातों को व्यक्त नहीं कर सकता है। ओके, नेक्स्ट क्या है वर्ड हमारा, इनस्क्रूटेबल, और इसका क्या मीनिंग होता है, इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड और इंटरप्रेट। ओके, तो आप किस चीज को अंडरस्टैंड या इंटरप्रेट नहीं कर सकते हैं, कोई भी चीज जो रहस्यमय हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनस्क्रूटेबल। ओके, तो जैसे कि कई बार आपने सुना होगा वर्ड क्या, स्क्रूटनी। ओके, तो उसी से वर्ड निकल के आया है इनस्क्रूटेबल। ओके, चलिए तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ओके, तो नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, ऑब्सिक्वस। ओके, एंड इट मीन्स ओबीडियंट और अटेंटिव टू एन एक्सेसिव और सर्वाइल डिग्री, जिसको हम क्या बोलते हैं, चापलूस। तो चापलूस क्या होता है, जो हमेशा आपके आगे पीछे करेगा, बिल्कुल आपको चिकनी चुपड़ी बातें कहेगा, तो उस टाइप के पर्सन को हम क्या बोलेंगे, ऑब्सिक्वस। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, ऑब्सेशन। ओके, तो ऑब्सेशन क्या होता है, कि जो सनक होता है कि हमको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि आपका द स्टेट ऑफ बीइंग ऑब्सेस्ड विद समवन और समथिंग।
तो हम उसको क्या बोलेंगे, सनक। तो आपने एक मूवी देखी होगी RSTDM, रहना है तेरे दिल में, तो उसमें क्या था, जो एक्टर था वो बिल्कुल ऑब्सेस्ड था उस लड़की के लिए, ठीक है। तो क्या था कि मतलब उसको चाहिए ही चाहिए वो, ठीक है, सनकी था। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, पैनोरमा। पैनोरमा मतलब क्या होता है, चित्रमाला, ठीक है। तो उसको इंग्लिश में कैसे समझ सकते हैं, एंड अनब्रोकन व्यू ऑफ द होल रीजन सराउंडिंग एंड ऑब्जर्वर। ओके, मतलब अगर आप कहीं किसी स्थान पे खड़े हो और आपका जो पूरा जो आपको जो दिख रहा है, आपका टोटल 180 डिग्रीज आप देख सकते हैं एक बार में, ठीक है, क्योंकि आपकी आंखें आगे ही होती है, पीछे तो होती नहीं है, तो आप एक बार में क्या 180 डिग्री तक आप देख सकते हैं, ठीक है। तो वो जो टोटल जो व्यू है उसको हम क्या कहेंगे, पैनोरमा, बट दैट शुड बी एन अनब्रोकन व्यू। इसको ध्यान में रखना है कि दैट शुड बी एन अनब्रोकन व्यू। ओके ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, पेट्रीफाइड। पेट्रीफाइड मतलब क्या होता है, टेरिफाइड, पेट्रीफाइड जो आपका डर के सेंस में यूज होता है। ओके, सो फ्राइटेंड दैट वन इज अनेबल टू मूव, टेरिफाइड, जिसको कहते हैं डर लगता है। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है, प्रोहिबिटिव। प्रोहिबिटिव तो आप देखते होंगे कि लिकर इज प्रोहिबिटेड हियर, ठीक है। कहीं पे आप बार में जाओगे तो या आप कहीं रेस्टोरेंट में जाओगे तो वहां पे क्या लिखा रहता है कि लिकर इज प्रोहिबिटेड। ओके, या आप कहीं पे जाओगे पार्क में, कहीं पे आपको बहुत अच्छा से गार्डनिंग किया हुआ है, तो क्या लिखा रहता है वहां पे बोर्ड पे कि इट इज प्रोहिबिटेड टू एंटर, ठीक है। या जू में चले जाओगे तो वहां पे बोला जाता है कि इट इज प्रोहिबिटेड। ओके, ठीक है। तो आप केज में चले जाओगे तो आपको तो शेर खा जाएगा, तो इसलिए वहां पे क्या रहता है, एक वार्निंग साइन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोहिबिशन। ओके, तो इसका क्या मीनिंग हो गया, दैट हैज बीन फॉरबिडन, बैंड या वर्जित। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है, प्रोपिटियस। प्रोपिटियस मतलब क्या होता है, गिविंग और इंडिकेटिंग अ गुड चांस ऑफ सक्सेस। ओके, जिसको बोलते हैं फेवरेबल या अनुकूल, ओके, या शुभ भी कह सकते हो, ठीक है। मतलब कि आपको इट इज मोर लाइकली दैट समथिंग विल हैपन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोपिटियस। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, क्वाल्म्स। क्वाल्म्स मतलब क्या होता है, एन अनईजी फीलिंग ऑफ डाउट, वरी और फियर स्पेशली अबाउट वंस ओन कंडक्ट, जिससे क्या कह सकते हैं हम, मिसगिविंग। ओके, तो जो शुद्रता होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, हिंदी में शुद्रता, ठीक है। तो क्वाल्म्स क्या होता है, जो आपके जो बहुत सारे बाबा भी आते हैं आपके घर के बाहर, तो वो क्या करते हैं, वो क्वाल्म्स करते हैं, ठीक है। वो आपको क्या करते हैं, आपसे बोलते हैं कि आप सहयोग करिए, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, क्वाल्म्स कहेंगे। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, रैम्पेंट। तो रैम्पेंट मतलब क्या होता है, स्पेशली ऑफ समथिंग अनवेलकम और अनप्लेजेंट, फ्लरिशिंग और स्प्रेडिंग अनचेक्ड, अ पॉलिटिकल वायलेंस वाज रैम्पेंट। इसका एक एग्जांपल है, पॉलिटिकल वायलेंस वाज रैम्पेंट। ओके, तो जिसको कह सकते हैं हम हिंदी में अनियंत्रित। ओके, जिसको हम नियंत्रण नहीं कर पाए, जैसे कि अभी दिल्ली में हुआ था कुछ महीने पहले, जो आपका क्या हुआ था, जो आपका जितने भी बॉर्डर्स पे जितने भी फार्मर्स थे, तो उन्होंने क्या किया था, आपका लाल किले पे चढ़ गए थे, वहां पे अपना झंडा फहरा दिया था, ठीक है। तो वो क्या था, वो एक रैम्पेंट एक क्या था, भीड़ था, उसको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, स्टोइकल। स्टोइकल मतलब क्या होता है, एंड्योरिंग पेन एंड हार्डशिप विदाउट शोइंग वंस फीलिंग और कंप्लेनिंग, जिसको हम क्या कह सकते हैं हिंदी में, उदासीन। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है, सस्टेनेंस। तो सस्टेनेंस मतलब क्या होता है, वो खाने पीने से रिलेटेड होता है, तो फूड एंड ड्रिंक तो लिखा हुआ है, फूड एंड ड्रिंक रिगार्डेड एज अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ और नरिशमेंट, जिसको हम क्या कह सकते हैं, जीविका भी कह सकते हैं, ठीक है। ओके, सो बाय दिस हमने 20 वर्ड्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम चलते हैं इसके एक्सरसाइज पार्ट पे। ओके, तो इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारे 20 सेंटेंसेस हैं और हमने जो 20 वर्ड्स डिस्कस किए हैं, तो उनको यहाँ पे सही जगह पे हमें बैठाना है, ठीक है। तो हम इसको एक एक करके देखेंगे क्या है बोला जा रहा है। ओके, तो पहला क्या है, द सेपरेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी बिकेम अ डैश विथ नेरो। ओके, तो यहाँ पे क्या बता रहा है, क्रिश्चियनिटी रिलीजियन जो है उसको सेपरेशन की बात हो रही है, ठीक है। तो सेपरेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी बिकेम अ डैश विथ नेरो, तो क्या होगा, ये एक ऑब्सेशन बन गया था, है ना। ये हमारा एक क्या सनक बन गया था, किसका, नेरो का, कि हमको क्रिश्चियनिटी को सप्रेस कर देना। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है, द प्रिंसिपल हैड टू रिमोन्स्ट्रेट विद द चाइल्ड फॉर हर डैश एटीट्यूड टुवर्ड्स अ टीचर। तो उसका किस टाइप का एटीट्यूड था टीचर का उसके प्रति, उस बच्चे का, तो वही बोल रहा है कि प्रिंसिपल हैड टू रिमोन्स्ट्रेट विद द चाइल्ड। ओके, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, रिमोन्स्ट्रेट विथ हर, क्या क्या होना चाहिए यहाँ पे, फिलिपेंट। ओके,
और फिलिपेंट मतलब क्या होता है, जो थोड़ा गंभीर नहीं है, जो सीरियस नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे, फिलिपेंट कहेंगे। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, नेक्स्ट सेंटेंस है, एज द सन डिस्पेल्ड द मिस्ट अ ब्यूटीफुल डैश अनफोल्डेड इटसेल्फ बिफोर आवर आईज। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, जैसे ही मिस्ट हटा, मिस्ट क्या हो गया, जो आपका फॉग था, मिस्ट था, वो हटा। जैसे कि सन निकला तो क्या होता है, धीरे धीरे फॉग हटते रहता है, धीरे धीरे, ठीक है। तो जैसे ही मिस्ट हटा तो हमें क्या दिखा, अ ब्यूटीफुल क्या दिख सकता है, पैनोरमा दिख सकता है ना, एक हमें बहुत ही सुंदर व्यू दिखा, ठीक है, हमारे आंख के सामने। नेक्स्ट क्या है, द फार्मर वॉज सो फ्राइटेंड बाय द बुल्स सडन चार्ज दैट ही रिमेन्ड डैश इन द गेटवे। ठीक है, तो फार्मर का बारे में क्या बताया जा रहा है कि वो बुल से इतना ज्यादा फ्राइटेंड था, ठीक है, उसने, बुल ने क्या किया, अचानक से अटैक कर दिया या चार्ज कर दिया, ठीक है। तो फार्मर जो था इतना डर गया, फ्राइटेंड हो गया, दैट ही रिमेन्ड डैश इन द गेटवे। तो किस टाइप से हो गया वो, ही रिमेन्ड, डर गया, इसका मतलब यहाँ पे पेट्रीफाइड होगा, है ना, यही तो वर्ड हमने पढ़ा है, पेट्रीफाइड। ओके, नेक्स्ट क्या है, अ हाइबरनेटिंग बेयर लिव्स विदाउट डैश फॉर मेनी वीक्स। तो यहाँ पे फूड से रिलेटेड बात ही हो रहा होगा, है ना। तो उसके लिए हमने क्या पढ़ा है, जो एक वर्ड है हमने पढ़ा है क्या, सस्टेनेंस, है ना, सस्टेनेंस। ओके, नेक्स्ट क्या है, द फोरमैन वाज मोस्ट डैश टुवर्ड्स हिज एम्प्लॉयर एंड डिसाइडेडली हार्श विद द मैन ओवर whom he had authority। ओके, तो उसका क्या था, दो टाइप का बिहेवियर था, he was most dash towards his employer and decidedly harsh। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा वर्ड हमारा, जो एक है हमारा, जो, क्योंकि हमें तो दिख रहा है कि एक जगह हार्श है तो दूसरी जगह क्या होना चाहिए, चापलूस होना चाहिए, तो उसके लिए वर्ड हमने क्या पढ़ा है, ऑब्सीक्यूअस, है ना। नेक्स्ट क्या है, अ डैश फॉर मैथमेटिक्स सीम्स ऑलमोस्ट इंडिस्पेंसेबल इफ यू विश टू बिकम एन अकाउंटेंट। ओके, तो क्या होना चाहिए, अ डैश फॉर क्या होना चाहिए, मैथमेटिक्स है, मतलब कि उसके लिए एक एप्टीट्यूड या स्किल, है ना। तो उसके लिए वर्ड क्या हमने पढ़ा था, एप्टीट्यूड, है ना, एन एप्टीट्यूड फॉर मैथमेटिक्स सीम्स ऑलमोस्ट इंडिस्पेंसेबल इफ यू विश टू बिकम एन अकाउंटेंट। नेक्स्ट क्या है, द बॉय सीम्ड क्वाइट डैश एंड promised to make amends for the damage he had done। ओके, तो क्या बताया जा रहा है कि जो बॉय है वो किस तरीके से दिख रहा है, क्वाइट डैश एंड promised to make amends, मतलब उसने ये भी कहा कि मैं कुछ सुधार करूंगा जो भी मैंने डैमेज किया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, द बॉय seemed quite contrite, है ना, और contrite का मीनिंग क्या है, मतलब कि पश्चाताप या रिग्रेट फीलिंग। ओके, तो फॉर अ फॉल्ट, ओके, रिग्रेट फीलिंग फॉर अ फॉल्ट, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्राइट कहेंगे। नेक्स्ट क्या है, अ लार्ज मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अ वेल्दी फार्मर गिव अ डैश स्टार्ट टू द फॉरेस्ट कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन किसके द्वारा दिया गया है, वेल्दी फार्मर के द्वारा दिया गया है। तो उन्होंने क्या, गिव अ डैश स्टार्ट, तो किस टाइप का स्टार्ट दिया होगा, एक अनुकूल स्टार्ट दिया होगा या एक शुभ स्टार्ट दिया होगा। तो उसके लिए वर्ड हमने क्या पढ़ा है, प्रोपिटियस। ओके, यही तो वर्ड है, प्रोपिटियस। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, द एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस वाज डैश एंड इट वाज इम्पॉसिबल फॉर मी टू डिसर्न हिज मूड। ठीक है, तो उसका जो एक्सप्रेशन था उसका फेस पे, वो ऐसा था कि इट वाज इम्पॉसिबल फॉर मी टू डिसर्न, उसके मूड को भांपना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो किस टाइप का उसका एक्सप्रेशन होगा, इट वाज इनस्क्रूटेबल। ओके, जो पता नहीं लगाया जा सके। ओके, नेक्स्ट क्या है, डिप्थेरिया हैज बीन डैश इन दिस क्वार्टर ऑफ द सिटी बट द मेडिकल अथॉरिटीज थिंक दैट दे हैव द सिचुएशन अंडर कंट्रोल। ओके, तो क्या बताया जा रहा है कि डिप्थेरिया क्या है, डैश हैज बीन डैश इन द क्वार्टर ऑफ द सिटी बट मेडिकल अथॉरिटीज थिंक दैट दे हैव द सिचुएशन अंडर कंट्रोल। ओके, तो इसका मतलब कि थोड़ा सा बढ़ गया है, उससे ज्यादा परेशानी होने लगी है। तो क्या हो सकता है यहाँ पे वर्ड, रैम्पेंट। ओके, मगर अथॉरिटीज क्या कह रहे हैं कि इट इज अंडर कंट्रोल। ओके, नेक्स्ट क्या है, द ओल्ड जेंटलमैन बोर हिज मेनी एफ्लिक्शंस विद डैश पेशेंस। ओके, तो किस टाइप यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे विद स्टोइकल पेशेंस। ओके, नेक्स्ट क्या है, थैंक्स टू द डैश फिंगर्स ऑफ आवर मदर्स देयर वाज नेवर एनी लैक ऑफ क्लोथ्स फॉर द चिल्ड्रन। ठीक है,
तो क्या बोला जा रहा है, उनके माँ के जो फिंगर्स हैं उनको सराहा जा रहा है, सराहा जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कि वो अपने काम में बहुत ही ज्यादा क्या थी, बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। तो क्या होगा, थैंक्स टू द डेफ्ट, मतलब स्किलफुलनेस ऑफ द फिंगर्स ऑफ आवर मदर। ओके, यही बताया जा रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। 14th में क्या बताया जा रहा है, आई कुड ओनली डिड्यूस दैट आई हैड ऑफेंडेड हिम बिकॉज ही वाज क्वाइट डैश विथ एंगर एंड कुड नॉट गिव एक्सप्रेशन टू द few words of English he knew। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, बोल रहा है कि I could only deduce, मैं कुछ ही पता लगा पाया, that I had offended him, मुझे ये पता चल पाया कि वो मेरे से offended है, मेरे से गुस्सा है या रुसा हुआ है, because he was quite dash with anger, वो अपने इतना ज्यादा गुस्सा था कि वो अपने भाव को प्रकट नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो इसका मतलब कि वो अपने भाव को व्यक्त नहीं कर पा रहा था, तो इसके लिए यहाँ पे वर्ड यहाँ पे क्या होगा, इन articulate, यही तो होगा ना। नेक्स्ट क्या है, his dash appearance confirmed our suspicion that we had wakened him। ओके, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इसका मतलब कि किस टाइप का अपीयरेंस हमने बात किया था, एक डिसहेल्प्ड, DISHEVELLED, डिसहेल्प्ड। ओके, मतलब अस्त व्यस्त, है ना। नेक्स्ट क्या है, द बॉय लैक्ड एम्बिशन एंड एविंस्ड नो डिजायर टू डैश हिज फेमस फादर। ओके, तो उसने कोई डिजायर नहीं दिखाया टू कॉपी हिज फेमस फादर, तो उसके लिए वर्ड हमने क्या वर्ड पढ़ा है, एम्यूलेट, है ना। हमने वर्ड क्या पढ़ा है, एम्यूलेट। नेक्स्ट क्या है, आई शैल बोरो हिज बाइसिकल विदाउट डैश बिकॉज ही हैज ऑफन ऑफर्ड मी द यूज ऑफ इट। ओके, तो बोल रहा है कि मैं उससे बाइसिकल बोरो कर लेता हूं, ठीक है, बिकॉज उसने कभी भी विदाउट एनी क्या होना चाहिए, विदाउट qualms, है ना, बिकॉज ही हैज ऑफर्ड मी द यूज ऑफ इट। ओके, नेक्स्ट क्या होगा 18 में, व्हेन अनटाइडी पिकनिकर्स बिगैन टू डैश ऑन हिज लैंड द फार्मर हैड टू रिजॉर्ट टू प्रिवेंटिव मेजर्स टू कीप देम ऑफ। तो इसका मतलब कि उनको वहां पे रिजॉर्ट में आने से उनको प्रिवेंट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, उन्होंने जरूर जाके वहां पे एनक्रोचमेंट कर लिया होगा, है ना, कब्जा कर लिया होगा। नेक्स्ट क्या है, इन स्पाइट ऑफ द ऑलमोस्ट डैश कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग देयर आर ओनली अ फ्यू लॉट्स लेफ्ट फॉर सेल इन दिस पॉपुलस एरिया। ठीक है, तो इसका मतलब कि काफी ज्यादा महंगा होगा, खर्चीला होगा, है ना। तो क्योंकि खर्चीला है तो उसके वजह से क्या है, कोई नहीं आ पा रहा है वहां पे रहने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, देयर आर ओनली फ्यू लॉट्स लेफ्ट फॉर सेल इन दिस पॉपुलस एरिया। क्यों, इसका मतलब है कि कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग भी हाई है, ठीक है, और वहां पे बहुत कम ही है इस पॉपुलस एरिया में। तो इसका मतलब है कि एक तरीके से क्या है, वो एक प्रोहिबिटिव मेजर्स ले रहा है, तभी तो हाई रखा है ना, प्रोहिबिटिव। ओके, नेक्स्ट क्या है, when his animosity has been aroused he is quite dash and it is impossible to appease him। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, he is quite क्या होना चाहिए, यहाँ पे implacable है, implacable होगा। ओके, इसका मतलब कठोर होगा, he is quite कठोर and it is impossible to appease him, उसको मनाना बहुत ही मुश्किल काम है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या होगा, कठोर के सेंस में यूज होगा ना, तो यहाँ पे क्या वर्ड आएगा, implacable। ओके, so by this we come to the end of the today's session. Thank you so much for your time and patience, and please do like, share and subscribe to my channel, and do not forget to press the bell icon so that you can get regular updates about my upcoming videos. Thank you so much.